ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी मॉडल्स के चैप्टर के ख़त्म किए हैं, अब उसके आगे हम लोग कुछ बचे हुए स्पेशल क्वेश्चन है जो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देने वाले हैं। तो उनमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी हम लोग आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके फिनिश करने के बाद फिर हम लोग फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट पार्ट से रिलेटेड भी हम लोग टॉपिक को यूज़ करेंगे। ओके, तो हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग यूज़ करें। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस है, फर्स्ट एंड सेकेंड। 2 क्वेश्चंस, इसके जो वैरायटी है मैंने अप्रॉक्स सेम रखा है, बट आप क्वेश्चन पहले देख लो। इफ 2 mod of x minus 1 less than equal to x plus 1 and find least value of x। फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में ठीक है, क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो थोड़ा अलग है, लेकिन इनका जो प्लानिंग है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वो बिल्कुल सही है, 100% सेम है। ओके, बट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है और सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है। सेम टाइप के 2 सवाल कराने की एक रीज़न है क्योंकि आजकल जेईई का पैटर्न जो वो चेंज हो गया है, एनटीए जब से आया है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव भी दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। आई थिंक इंटीजर वाले क्वेश्चंस में, जिसमें 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी सही हो सकता है। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन भी होते हैं, यानी 20 क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं और बाकी 5 क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं होते हैं। तो अगर ऑप्शन ना हो तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं सवाल को, और ऑप्शन हो तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चंस। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ कि बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी चला जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन देता है तो बहुत ईजी वे में सॉल्व होता है। तो फिलहाल मैं पहले लेंदी बताऊंगा, बाद में इसको एक लाइन बताऊंगा कि जल्दी कैसे लगाया जाता है। ठीक है इस ओके, तो आई विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी लेक्चर अभी देखे हैं उसमें इस तरह के मैंने एक सवाल पिक किया था, आई होप आप जाके देखो, जिसमें हमने कहा था कि मॉड के साथ साथ इनइक्वालिटी भी अगर हो तो पैटर्न अपना सेम होता है कि केसेस बना के सॉल्व करते हैं। तो केस फर्स्ट, मॉड किस पे लगा है, x - 1 पे। तो पहला केस होगा x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये केस x - 1 पे क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो मॉड है वो सिर्फ और सिर्फ x - 1 पे ही लगा है, न कि x + 1 पे। तो जहाँ पे लगा होता है सिर्फ उसी पे केस बनाते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉड किससे ओपन होगा इस केस में। अगर x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये मॉड किससे ओपन होगा, प्लस साइन से, क्योंकि पॉजिटिव हमने लेट किया है। तो बताओ सेम इक्वेशन क्या बन जाएगा। अब इसको x - 1 को प्लस साइन से ओपन करना होगा, क्योंकि हमने कंडीशन लेट किया है कि x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ये सब इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ा दिया गया है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब फिर जब हमने इस तरह के कुछ सवाल पिक किया था तो हमने कहा था कि कंडीशंस और सॉल्यूशन का हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। ये मैंने बात नोट करके लिखवाया था, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखे होगे तो पता होगा। ओके, सॉल्यूशन एंड कंडीशन, solution and condition always intersection। ये बात मैंने ब्रैकेट में से लिखा है, ठीक है, कि सॉल्यूशन का मतलब ये जो आया एंड कंडीशन का मतलब ये जो कंडीशन है इसका आप हमेशा क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो चलो पिक करते हैं। तो इंटरसेक्शन लेना सबको आता है, ये 1 पे है, ये 3 पे है। तो 1 3 में पहले कौन आएगा, 1 एंड देन 3। अब बात क्योंकि इंटरसेक्शन की हो रही है तो उसका प्रोसेस का पैटर्न जो है वो इसी तरह से होता है। ओके गाइस, तो फर्स्ट कंडीशन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो फर्स्ट इज लाइक दिस, सेकंड इज -∞ to 3। ओके, मैं यहाँ पे डॉट इसलिए लगा रहा हूँ
क्योंकि x के जगह पे क्लोज यानी कि इक्वल का साइन है और यहाँ पे क्लोज का साइन है, तो जहाँ जहाँ क्लोज साइन होता है वहाँ वहाँ डॉट लगाते हैं हम लोग। अब क्योंकि यहाँ पे हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, वो हमेशा इंटरसेक्शन ही लेते हैं अगर हम बात करें कंडीशन और सॉल्यूशन का। तो ये मैंने पैटर्न रटाया था, आपको याद होगा। तो यहाँ से जो x आता है वो 1 से 3 तक आता है। तो ये जो अभी तक आंसर है ये सिर्फ और सिर्फ केस फर्स्ट का आंसर है, सिर्फ और सिर्फ केस फर्स्ट का ही आंसर है, ओनली केस फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड हो जाएगा इफ x माइनस 1 लेस देन 0। पहला मान थे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड केस होगा x माइनस 1 लेस देन 0। मॉड ब्रेकिंग आपको याद होगा, पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ से आएगा x लेस देन 1। तो आप बताओ कि मॉड ऑफ x माइनस 1 किससे ओपन होगा? अगर x माइनस 1 निगेटिव है तो ये जो मॉड है वो किस चीज़ से ओपन होगा? तो निगेटिव होता तो माइनस से ओपन होता है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन लिखा है वही लिख लिया। अब इस मॉड को हम लोग ब्रेक करेंगे माइनस से। ठीक है, तो यहां से सम कैलकुलेशन। ओके, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। -1 अगर कॉमन ले ले, -1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो लेस देन के इक्वल टू का है तो आफ्टर डिवाइड ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं 1/3। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ किसका? x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। यानी कि इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग x लेस देन 1 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। मैं यहाँ भी लिख सकता था अगर चाहता तो, फिलहाल लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इन दोनों के इंटरसेक्शन का है और ये जो पार्ट है वो कंडीशन और सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो आएगा 1/3 एंड 1। तो अगर बात करें 1 से लेस, 1 पे यहाँ पे ओपन इंटरवल है इसलिए एरो बनाएंगे, 1/3 पे क्लोज इंटरवल है इसलिए 1/3 पे क्लोज बनाएंगे। कॉमन पार्ट की बात करेंगे तो ये आएगा। तो आंसर की बात करें तो x बिलोंग्स टू 1/3 पे क्लोज इसलिए क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा है, 1 पे ओपन लगा इसलिए यहाँ पे एरो बनाएंगे। तो ये जो आंसर आया हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ सेकेंड केस का है। ये जो आंसर अभी आ रहा है आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड केस का है और ये जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस का है। ये फर्स्ट का है और ये सेकेंड का है। लेकिन मुझे ना फर्स्ट केस का आंसर चाहिए ना सेकेंड, मुझे तो यार ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना जो हमें दिया है, जो एक्चुअल में क्वेश्चन दिया है, मुझे उस पार्ट का आंसर चाहिए। ठीक है गाइस, ओके। तो मैंने बताया था उस समय कि केस के अंडर जब काम करते हैं सॉल्यूशन कंडीशन के इंटरसेक्शन लेते हैं। जब सारे केसेस के आंसर आ जाते हैं तो फाइनली सारे केसेस का हम लोग यूनियन लेते हैं। ये बात मैंने उस दिन बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हो यूनियन ही लेते हैं, ध्यान रहे। तो यहाँ पे हम लोग यूनियन किसका किसका लेने वाले हैं? x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन x बिलोंग्स टू 1/3 से 1। ठीक है, ओके। ये सेकेंड पार्ट का आंसर, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। और जब केस होता है तो हमेशा उसके आंसर्स का यूनियन ही लेते हैं, ध्यान रहे। आंसर का यूनियन ही लिया जाता है, ध्यान रहे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन का जो पैटर्न है वो सेम ही होता है। POI लिखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ठीक ठाक नंबर है इसलिए मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ। 1 3 1/3, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन नंबर लाइन पे 1 तो एक ही बार कहीं ना कहीं आएगा किसी भी जगह,
तो इसलिए मैं सिर्फ एक बार लिख रहा हूँ, 2 बार लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 1/3 पहले आएगा एंड देन 1 एंड देन 3, उसके बाद इस तरह से वर्टिकल लाइन आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर हमेशा लेफ्ट हो जाते हैं, यानी छूट जाते हैं, नहीं बच जाते हैं। अब 1 by 1 हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 to 3 यानी कि 1 से 3 तक जाना आपको, जबकि 1 पे भी क्लोज लगा है, क्लोज का मतलब होता है डॉट लगाना, 3 पे भी क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब वहां पे डॉट लगाना, लग गया। सेकेंड पार्ट है x बिलोंग्स टू 1/3 से 1, 1/3 वाला लाइन यहाँ पे है और जाना कहाँ तक आपको 1 को, तो 1 यहाँ पे आ गया। अब 1/3 पे क्लोज लगा है इसलिए डॉट लगाएंगे, 1 वाले लाइन पे इस सॉल्यूशन में ओपन लगा है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरो। देखिए अगर बात करें क्वेश्चन के फाइनल आंसर के, जिसमें पूछा गया आपसे कि यूनियन बताओ, हमने बताया था कि इंटरसेक्शन यूनियन में डिफरेंस क्या होता है जब सॉल्यूशन का लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो लाइन, वो रीजन, वो एरिया लिखना जिसमें सारे सॉल्यूशन एक साथ आते हो। लेकिन अगर यूनियन लिखने की बात करें तो वो तब लिखा जाता है जब दोनों एक साथ भी आए तो भी लिखेंगे, एक बार भी आए तो भी लिखेंगे, ओके। यानी कि एक वर्ड में अगर बात करें तो एटलीस्ट 1 लाइन विल कम्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, कम से कम एक लाइन जरूर आना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में तो भी लिखेंगे, तो उसे कहते हैं यूनियन। बट अगर इंटरसेक्शन लिखने की बात करें तो वो होता है सारे लाइन का जो कॉमन रीजन्स होता है जिसमें सारे लाइन एक साथ आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी में हम लोग लिखते हैं, तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। और यूनियन किसे कहते हैं, यूनियन का मतलब होता है जिसमें सारे लाइनिंग का कम से कम एक लाइन जरूर आना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन्स में। तो चलो देखते हैं क्या मतलब है इसका। क्या 1/3 के पहले कोई लाइन आ रहा है सोल्यूशन का, यार ये तो नंबर लाइन है ना, सोल्यूशन का लाइन ये सब है, तो देख सकते हो 1/3 के पहले है ही नहीं तो लिखेंगे ही नहीं। दूसरा है 1/3 से 1, दोनों लाइन तो नहीं आ रहा है लेकिन एक लाइन जरूर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखें, 1/3 से 1 यूनियन, उसी जगह से आगे स्टार्ट हुआ है 1 से 3। अब इन दोनों को अगर मिला के लिखा जाए तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं, बताओ ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि 1/3 से लेकर आप 3 तक पूरा लिख सकते हो, क्योंकि बीच में कहीं भी एक भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे डिसकंटिन्यू हुआ हो। डिसकंटिन्यू मतलब हुआ है कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, आप 1 पे फिनिश कर रहे हो, 1 से स्टार्ट भी कर रहे हो। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ समझ सकते हो, पहले सोल्यूशन में 1 पे ओपन है, दूसरे में 1 पे क्लोज है, तो अगर इनका यूनियन लिया जाए तो 1 पे अब क्लोज इसके अंडर अवेलेबल है, देख सकते हो 1/3 से ग्रेटर और 3 से लेस, कहीं ना कहीं बीच में क्या जरूर आ सकता है, 1 तो कहीं ना कहीं आएगा ही, और जबकि 1 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट था, इसलिए ये दोनों बात सेम है, ठीक है। तो आप बताओ आंसर तो आ गया, लेकिन अब हम क्वेश्चन समझाते हैं। ये आंसर सिर्फ उस चीज का है जब सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि इसको सॉल्व करो, ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करो। लेकिन इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के साथ साथ आपसे एक चीज और भी पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ x, मतलब इस पार्ट को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जब आंसर आएगा उस आंसर में आप सिर्फ कौन सी वैल्यू डिस्कशन करो, x की सिर्फ और सिर्फ लिस्ट वैल्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से है, x बिलोंग्स टू 1/3 to 3, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, नहीं लिस्ट वैल्यू, वो क्या है 1/3। अगर मान लो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता तो हम यहाँ पे क्या बोल देते, वो 3 बोल देते हैं, ठीक है। इस तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिस्ट वैल्यू ऑफ x की तो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3, यानी कि ये वाला लिस्ट है। अगर इसी सवाल में यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यानी कि इस जगह पे 3 हो जाता। तो ये हमारे सवाल का, हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये आंसर सिर्फ इतने पार्ट का था, लेकिन हमसे तो इस पार्ट का आंसर चाहिए, पूछा तो यही गया है ना हमसे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। ये आंसर सिर्फ उसका है जब इतने पार्ट से, अगर एग्जाम में सिर्फ इतना देकर पूछे कि सॉल्व करो, तो यही हमारा आंसर कहलाएगा।
और अगर ये शब्द दे के पूछता है तो आपको ये लिखना होगा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है फाइनल। अब इसमें मैं एक वेरिएशन कर देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा इन फ्यूचर, क्योंकि एक सवाल ही है तो उसमें कई सारे पॉसिबिलिटी बनते हैं, वो भी पूछना सही होगा। मान लो इस वाले पार्ट की जगह पे हटाकर अगर मैं ये लिख दूं, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो आप बताओ इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या है? 1/3 से ग्रेटर और 3 से लेस कौन कौन सा इंटीजर आ सकता है? अगर ये पूछता तो यही तो आंसर आया था इसका सॉल्व करने पर, लेकिन आंसर पूछता कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो आप बताओ ये 1/3 है और ये 3 है, तो बीच में इंटीजर क्या क्या आ सकते हैं? 1, 2। 1/3 से बड़ा इंटीजर 1, फिर उसके बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 यहीं पे दिख रहा है, एंड 3 के बाद 4, लेकिन हमें 4 तक जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें जो भी इंटीजर चाहिए वो 1/3 से लेकर 3 के बीच चाहिए। क्या 3 पे क्लोज लगा है? बिल्कुल लगा है, एंड इसको भी एक्सेप्ट करना है। 2 तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, 1 भी आएगा। 1/3 पे क्लोज तो लगा है और इसमें इंक्लूड भी है क्योंकि क्लोज लगा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप इंटीग्रल वैल्यू बताओ। तो इंटीग्रल वैल्यू में ये वाला पार्ट 1/3 नहीं होता है, इसलिए सिर्फ इंटीजर वैल्यू क्या क्या आएगा? 1, 2, 3। लेकिन हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ, सारे इंटीजर को नंबर ऑफ, यानी सारे इंटीजर को काउंट करो, कितने? 1, 2, 3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर ये पार्ट इस तरह के सवाल अगर पूछा जाएगा, तो जो आजकल के एनटीए के अकॉर्डिंग हो रहा है पेपर, तो उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं जो 5 इंटीजर्स क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप लिख लो। अब मैं वो सेकंड क्वेश्चन पिक करता हूँ जिसमें हमने आपको ऑप्शन दिया था। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वो सवाल बहुत ही आसान है यार। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है तब इसको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ दिस ग्रेटर देन 1 देन लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज, और ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कहा गया है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद सिर्फ और सिर्फ किस तरह की वैल्यू बताओ? लिस्ट वैल्यू ऑफ x। अगर ये क्वेश्चन को पिछले मेथड से लगाए तो उतना ही लेंदी जाएगा जितना पिछले सवाल लेंदी जाएगा, उससे भी हो सकता है ज़्यादा ही लेंदी जाए इस मेथड से अगर लगाया जाए तो पिछले सवाल में। अगर ऑप्शन नहीं दिया जाता तो मुझे मजबूरी है उसी मेथड से ही लगाना पड़ता है, बट क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस के भी होते हैं इसलिए मुझे इस तरह भी बताना पड़ रहा है। ठीक है, देखो क्या तरीका है, ट्रिक क्या है। ऑप्शन चेकिंग। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि लिस्ट बोला है तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही भ्रम रहता है कि लिस्ट यार बोल दिया, चलो ऑप्शन में खोजो कौन सा लिस्ट है। तो सबसे लिस्ट वैल्यू यहाँ पे आई थिंक -5 है, तो वो लोग -5 टिक करके चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका गलत है, बट ये गारंटी नहीं है कि माइनस ऑप्शन को देख कर जो सबसे स्मॉलेस्ट हो वही लिस्ट होगा। ये बिल्कुल गलत काम है। ओके, हो सकता है ये सही भी हो, बट ये श्योर करने के लिए आपको इसमें ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। सिर्फ ऑप्शन देख के नहीं कह सकते कि लिस्ट वैल्यू पूछा है तो 4 ऑप्शन में जो सबसे लिस्ट दिख रहा है वही आपका सही होगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो क्यों कह रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं ऑप्शन चेकिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है -5, तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या? -5। चेक x इक्वल टू -5। अपने क्वेश्चन रखते हैं यार, ये जो ऑप्शन दिए किसके दिए हैं? x के ही तो दिए, क्योंकि हमें कौन सा आंसर बताना है? देन लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो x की ही वैल्यू दिए गए, इसलिए मैंने x की वैल्यू पहले वाले को -5 रेट किया है। मान लो पहला चेक करते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है ये है, तो -5 + 3 कितना आएगा? -2। -2 का mod 2 आ जाएगा, फिर आएगा -5, ऊपर आएगा -3, नीचे आएगा -3, दोनों कैंसिल होके हो जाएगा 1।
बताओ 1 क्या 1 से ग्रेटर हो सकता है? 1 क्या 1 से ग्रेटर हो सकता है? भाई दो आइडेंटिकल नंबर है, उसमें तो कभी लेस ग्रेटर की बात ही नहीं होगा। इसका मतलब ये बात गलत है। अगर ये बात गलत है तो इससे ये डिसीजन लिया जाएगा कि जिस आप लिस्ट वैल्यू की बात कर रहे थे वो क्या नहीं है, -5 नहीं है। आप सोचो, जिसको ये अधूरा ज्ञान पता होता कि यार चारों ऑप्शन देखो, जो लिस्ट है वही टिक कर दो, तो उसका तो गलत हो जाने वाला था। वो सही तभी होगा लिस्ट में जब आप ऑप्शन चेक करोगे। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद लिस्ट वैल्यू और कौन है? इसके जस्ट बाद वो है -4, क्योंकि मुझे ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो ये तो सबसे छोटा था, लेकिन हमने जब चेक किया तो गलत निकल गया। तो अब बचता है चेक करने के लिए सी ऑप्शन। तो सी को पहले चेक कर लेता हूँ, x = -4, तो -4 रखेंगे। ओके, ये आएगा ऊपर 1 -4 -3, नीचे आ जाएगा आपका -2 > 1। क्या 3/2 1 से हमेशा ग्रेटर होता है? भाई ये 1.5 है तो ज़्यादा होता है ये 1 से, ये बात सही आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से कि सबसे लिस्ट जो स्टार्टिंग से था वो -5 पे था, लेकिन जब हमने चेक किया तो वो इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे इससे जस्ट कौन सा लिस्ट है उस पर सर्च करना पड़ा, वो था -4। फिर -4 पे हमने चेक किया तो ये इनक्वालिटी सही हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है क्या -2 पे चेक करना सही होगा? तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इज लिखा है और इज मतलब सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। ओके, हाँ, अगर इस पे नहीं सही होता तो हम तुरंत जंप करते किस पे चेक करने के लिए? -2 पे नहीं सही होता तो हम लोग किस पे लास्ट में चेक करते? -1। ठीक है इस ओके, तो इसलिए लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ओके, तो आप देख सकते हो कि अगर ऑप्शन दिए जाते हैं तो क्वेश्चन कितना ट्रिकी पार्ट से हम लोग स्टार्ट को फिनिश कर देते हैं। बट अगर पिछले सवाल को देखो तो हमने काफ़ी उसमें लेंथी बताया है। लेंथी बताना रीजन भी है क्योंकि कुछ सवाल आजकल इंटीजर्स भी आ रहे हैं जिसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते, तो दोनों फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ले जाओगे, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन को पिक किया था। ठीक है, सो आप इसको कॉपी कर लो ताकि आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमने कुछ नया क्वेश्चन लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो, जिसमें इनका कहना है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की आप मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम की जगह पे लिस्ट भी हो सकता है, स्पेलिंग की जगह। ओके, फॉर विच, जबकि द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अगर उसके रूट्स किस तरह के आते हैं रियल में, तब आपको बताना है कि लैम्डा की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी जब इसके रूट्स 100% रियल सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। हो सके तो आप पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद देखो वीडियो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा +5 mod x, तो लैम्डा +5 की वैल्यू आ जाएगा mod x से सेपरेट कर दे रहे हैं दोनों में। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला दिलाता हूँ, याद करो। हमने बताया था कि x² को मैथमेटिकली लिख सकते हैं mod x का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला बताया था, आई होप याद आया होगा। तो इसी हिसाब से अगर बात करें ये हो जाएगा mod x का स्क्वायर प्लस 9/mod x, एक mod x एक mod x फिनिश हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप देख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि किसी काम का नहीं है। ठीक, ओके, यहाँ तक आप पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक जो भी वर्कआउट हुआ है यार, वो सिर्फ ये किया गया है
कि ये क्वार्टिक जो एक था एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 9 जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधाचार फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। हाँ, एक तरह से और लगा सकते थे, अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देते हैं, मॉड एक्स का होल स्क्वायर, कि मॉड एक्स में सीधाचार फॉर्मूला यूज करके आप आंसर तक बड़े आसानी जा सकते हो। मतलब इस सवाल को ऐसा नहीं कि आप इसी मेथड से ही करो, एक मेथड और भी है जो कि आप एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट को देखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मॉड एक्स एंड let mod x and 9 by mod x are two number mod x and 9 by mod x are two positive number, ठीक है। इस कैसे पता है पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि किसी भी नंबर अंदर कुछ भी लिखा हो, जब बाहर मॉड के बाद पूछा जाए तो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे यहाँ पे मॉड एक्स लिखा है तो 9 अपॉन मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। तो एम हो जाएगा मॉड एक्स 9 बाई मॉड एक्स डिवाइड बाई 2, जी एम होता है मॉड एक्स इंटू 9 बाई मॉड एक्स। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रेशन चैप्टर का है, तो कुछ लोगों को पता होगा। फिलहाल जिनको नहीं पता है मॉड, वो इस चैप्टर का वेट करें ताकि स्टार्ट हो तो वहाँ बताया जा सके, ठीक है। इस ये चीज़ आपको दिया गया है लैम्डा प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप बताओ लिस्ट वैल्यू क्या आएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या, हमने क्या पूछा गया था, मिनिमम। आप चाहो तो यहाँ पे मिनिमम भी लिख सकते हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये था एक मेथड थ्रू हमने लगाया है। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर की जगह पे मॉड एक्स का स्क्वायर लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर इसके फाइनली सेम ही आएंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है कि ये क्या इसी से आएगा, नहीं, आप बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक मेथड तो मैंने बता दिया, अब दो मेथड आप सुन लो, उसको मैं बताऊँगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। दूसरा मेथड है कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के स्क्वायर रिप्लेस कर दो, जो कि एक फॉर्मूला होता है, हमने बताया है। तो मॉड एक्स में सीधा चार फॉर्मूला लगा देना, तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड अपॉन 2a, ठीक है। ये था सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड है इस मॉड एक्स को दो पार्ट में ब्रेक करो। फर्स्ट केस इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको प्लस साइन से ओपन करना, फिर सीधा चार ओपन करना, ठीक है, एक ही बात है। या फिर x को नेगेटिव से ओपन करना, सेकंड केस। उसके बाद केस फर्स्ट केस सेकंड का हमेशा क्या लेते हैं, केस का हमेशा यूनियन लेते हैं, ध्यान रहे। जब अलग अलग केस के जितने भी पार्ट के आंसर आते हैं उनका सबका हमेशा यूनियन ही लेते हैं, ओके। तो ये कई सारे मेथड्स है, फिलहाल दो एक्स्ट्रा और मेथड बन के आया है बाहर, और भी हो गए, आप भी सोचो फिलहाल तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो ये फिनिश होता है।